बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से, और मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, जो कि पार्ट 2 है रमज़ान की प्रिपरेशन का, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सब्ज़ियाँ वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं वो मैंने सेव कर ली थी। अब कुछ आइटम्स जो हैं मैं बनाकर तो वो सेव करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। और ये कुछ ग्रोसरी जो है वो रहती थी, अभी कुछ चीज़ें कम थी जो कि मेरे हस्बैंड फिर दोबारा लेकर आए थे, तो उसको पहले मैं सेट करूँगी, उसको रखूँगी। अंडे थे 2 ट्रे अंडों की थी, और फ्रिज में जितने ऑर्गेनाइज हो सकते हैं कुछ मैं फ्रिज में रख लूँगी और कुछ जो हैं बास्केट में डाल के अलहदा से रख लूँगी, क्योंकि अभी इतना मौसम जो है वो गर्मी नहीं है इतनी ख़ास, तो अंडे बाहर भी ख़राब नहीं होते। तो ये कुछ सोर्सेज थे, पहले भी पड़े हुए थे लेकिन कम थे, इसलिए मैंने और मंगवा लिए थे। ये भी मैं फ्रिज में ही रख लूँगी। और ये केचप और म्यूनीस जो है ये भी एक पैकेट मैंने मंगवा लिए थे। वो सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद यहाँ पे अंडे जो हैं वो मैं इस बास्केट में रख लूँगी, और बाद में इसको किसी कैबिन में रख लूँगी ताकि ये बच्चों से थोड़े सेव रहें, क्योंकि मेरे बच्चे कोई भी इस तरह की चीज़ देख के तो वो छोड़ते नहीं हैं, छोटे हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो मैं ये निकाल के तो फ़िलहाल काउंटर पे रखूँगी, बाद में देखूँगी इसको जहाँ पे रखना होगा तो मैं किसी कैबिन में इसको रख लूँगी। और साथ में मैं बना रही थी खाना, और मैंने सोचा कि चलें खाना वगैरह बनाकर फ़ारिग हो जाते हैं और फिर बाकी काम जो है मैं वो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ऐसे ज़्यादा काम जो है ना वो कोई भी काम बिल्कुल सलीके से नहीं होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें पहले खाने पीने का काम निपटा लेते हैं, तो फिर दूसरे काम में मसरूफ़ हो जाऊँगी। तो ये देखें जी, मैंने कौरमा जो है वो तकरीबन मेरा हाफ़ जो है वो बन चुका है। इसमें टमाटर और जो हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बनाया हुआ था वो मैंने 2 शॉपर निकाल लिए थे, उसमें से कुछ 1.5 शॉपर जो है वो मैंने इसमें डाल लिया, और आधा जो है अभी क्योंकि मैंने सालन भी बनाना था सुबह के लिए तो उसमें डाल लूँगी। और चावल भी मेरे बॉयल हो चुके हैं। यहाँ पे मैं एक ही लेयर जो है वो दूँगी बिरयानी में। नीचे मैंने थोड़े से चावल छोड़ दिए थे और ऊपर मैंने कौरमा डाल दिया। अब ऊपर फिर चावल की तह जो है वो हो जाएगी। और मैं इतनी पागल थी ना कि जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें जो है वो मैं लेयर्स में डालना भूल गई, तो वो कुछ मैंने बाद में ऐड की थी, वो आगे चल के आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे चावलों की मैंने दूसरी लेयर जो है वो भी दे दी, ऊपर से धनिया और पुदीना ऐड कर दिया, और बस ये चीज़ें डालकर मैंने ऊपर से दम लगा दिया था। तो बाद में मुझे याद आया कि मैंने आलू और मटर जो हैं वो भी बॉईल किए हुए हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड करने थे, क्योंकि आलू और मटर जो हैं वो मैं बिरयानी के अंदर पकाती नहीं। उसकी शेप जो है, एक तो मटर का कलर चेंज हो जाता है और दूसरा आलू जो है ना उसका वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से मुझे आलू जो हैं वो साबुत साबुत अच्छे लगते हैं सख्त सख्त से, तो वो मैं अलहदा बॉईल कर लेती हूँ। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। और ये साथ में सुबह के लिए नाश्ते के लिए सालन बना रही थी, क्योंकि कुछ हमारे घर वाले जो है ना वो अंडे के साथ नाश्ता नहीं करते,
तो मुझे सालन ज़रूर बनाना पड़ता है। चिकन आलू मटर मैं बना रही थी। और ये देखें जी बाकी सारी चीज़ें जो हैं कलर और प्याज और बंद गोभी वगैरह मैंने बाद में ऐड की थी। और बिरयानी जो है उसको मैंने दोबारा से दम दे दिया था। और यहाँ पे मैं साथ में बना दूँगी रायता। और चीज़ें अगर सेव की हों तो इतना फ़ायदा होता है, टाइम की इतनी बचत हो जाती है ना। ये देखें बस अब मैं दही निकालूंगी और इसमें चटनी मिक्स करूंगी और मेरा रायता जो है वो रेडी हो जाएगा। और मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखें ये मेरा होममेड दही है, बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त दही है। मतलब पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं था, ये सख्त सख्त सा दही बना था, बहुत ज़बरदस्त। और ये जो मैंने पैकेट्स बना कर रखे थे उसमें से ये क्यूब्स, 2 क्यूब्स जो हैं वो बचे हुए थे, वो मैंने ऐसे ही कप में रख के तो फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखे हुए थे, तो वो मेल्ट ही थे, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और 1 मिनट के अंदर अंदर हमारा ज़बरदस्त सा रायता जो है वो रेडी है। यहाँ पे बिरयानी में भी दम आ चुका था। अब इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ ये कैसी बनी है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की ये बिरयानी हमारी रेडी हुई थी। ये देखें जी, आपको कलर से ही नज़र आ रहा होगा, चावल भी एकदम खिले खिले और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी थी। थोड़ी थी स्पाइसी, लेकिन बिरयानी जो है वो स्पाइसी ही अच्छी लगती है और हम खाते भी स्पाइसी हैं। चिकन वाली कोई भी चीज़ या बीफ वाली कोई भी चीज़ हो तो थोड़ी स्पाइसी ही रखते हैं। सब्जियों में थोड़ा सा नमक मिर्च जो है वो कम होती है। तो बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं करूँगी डिश आउट और वो भी आपको दिखाऊँगी। और बच्चों को, बड़ों को मैंने सबको खाना दे दिया था। मैंने लास्ट में खाया था काम ख़त्म करने के बाद, क्योंकि मैं बिल्कुल रिलैक्स हो के बाद में खाना खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। हमारी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त, लुक वाइज भी और टेस्ट में भी बहुत मज़े की बनी थी। ये देखें जी, बिरयानी जो है वो मैंने डिश आउट कर ली है। साथ में मैंने थोड़ी सी सैलड कट कर ली थी और साथ में रायता। और हमारा डिनर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब मैं सबको खाना दे दूंगी और बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद जो है वो मैं काम स्टार्ट करूंगी। और यहाँ पे ये चिकन था, ये रात में जो मेरे हस्बैंड सारा सामान लाए थे तो ये चिकन भी साथ ही लाए, तो मैंने शायद आपको दिखाया हो, तो मैंने ये फ्रिज में रख दिया था। ये बहुत अच्छे से फ्रीज़ हुआ था, तो इसलिए अब मैं इसको डिफ्रीज़ करूँगी और फिर इसको हम यूज़ करेंगे। जब तक मेरा चिकन जो है डिफ्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है मेरे हस्बैंड लाए थे, जो वेजिटेबल्स तो ले आए थे सारी। ये सिर्फ सलाद थी और सलाद की चीज़ें थी ये सारी जो हैं, ये मैंने निकाल ली शॉपर से। अब इसको मैंने फ्रिज में रखना था और तब तक हमारा चिकन जो है वो भी डिफ्रीज़ हो चुका है। अब इसकी हम जो जो चीज़ें बनानी हैं तो वो स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैं शामी कबाब का जो मसाला है वो तैयार करूँगी और उसके लिए मैंने चिकन ले लिया। चिकन मैंने अपनी आसानी के लिए बोनलेस ही मंगवाया था, क्योंकि बाद में बॉईल करने के बाद हड्डियाँ वगैरह सेपरेट करनी पड़ती हैं। तो ऐसे तो मैं चिकन जो है नॉर्मल ही यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये वाला मंगवा लिया था। तो यहाँ पे कुछ प्याज मेरे पास कटे हुए थे वो मैंने डाल दिए। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। गरम मसाला, फुल गरम मसाला जो होता है ना साबुत वाला, वो मैंने डाला था। और सूखा धनिया, ज़ीरा और साथ में नमक ऐड कर दिया। और इसको अब मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी तब तक के दाल और चिकन अच्छे से बॉईल हो जाएं। यहाँ पे हमारा चिकन भी और दाल अच्छे से गल चुकी थी। इसको मैंने बड़े बर्तन में, परात में निकाल दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और जब तक ये ठंडा हो जाएगा तब तक हम अपना दूसरा काम देख लेंगे। यहाँ पे इमली जो है वो मैंने भिगो दी थी, क्योंकि मुझे बनानी थी इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी, जो कि हमारी चाट में इस्तेमाल होगी रमज़ान के दौरान। तो ये भी मैंने बनाकर स्टोर करनी थी, तो इमली मैंने भिगो दी। यहाँ पे मैंने नगट्स तैयार करने थे,
तो उसकी तैयारी जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 8 से 10 जो है ना ब्रेड तोड़कर वो चॉपर में ऐड कर दी और इसको अच्छे से चॉप करूँगी। ब्रेड हमारी अच्छे से चॉप हो चुकी थी। यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी अब चिकन, और बिल्कुल थोड़े से सामान में, ना ही इतने ज़्यादा इसमें स्पाइसेस जाते हैं और ना ही इतने ज़्यादा इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बिल्कुल थोड़े से सामान में ही बहुत मज़े के नगर्स हमारे तैयार हो जाएंगे। और ये मैंने बिल्कुल थोड़े से ही बनाए थे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी ताज़ी ही हों तो मज़े की लगती हैं। सिर्फ 1-2 दिन के लिए मैंने बनाए थे। तो ये देखें जी, सारा चिकन और ब्रेड अच्छे से हमारी चॉप हो चुकी है। अब इसमें थोड़े से मैं मसाले जो हैं वो ऐड करूँगी। नमक, हल्दी थी, साथ में चिली फ्लेक्स थी, और साथ में सूखे धनिया और ज़ीरा का पाउडर था थोड़ा सा, और 1 अंडा, सोया सॉस, और साथ में मैंने डाला था चिली सॉस और सिरका। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने इसमें ऐड की। बिल्कुल थोड़े से मसाले ही इसमें जाते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से फिर दोबारा चॉप कर लिया और हमारा मिक्सचर बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब इसको मैं एक बड़े बर्तन में निकाल लूँगी और बाद में इसको मैं दोबारा से सेट करूँगी। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में इसको अच्छे से निकाल लिया था और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। चूँकि मैंने इसमें अंडा डाला था तो इस वजह से ये थोड़ा सा मुझे ढीला लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको एक बोल में शिफ्ट करके डाल के तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए और हम आराम से इसका नगर जो है इसके तैयार कर लें। तो इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। और अब यहाँ पे मैं, ये फ़र्स्ट टाइम था, पहले मैं इस तरह बिल्कुल भी कबाब नहीं बनाती, मैं हाथ से ही इसको गूंथती हूँ। लेकिन मैंने कहा कि चलें एक्सपीरियंस करना चाहिए, हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए। तो इस दफ़ा जो है ना मैंने चॉपर में किया, लेकिन मज़े के बने थे। लेकिन जो मज़ा हाथ से गूंथने का आता है ना, और जो टेक्सचर बनता है उसका, वो टेक्सचर ना तो मसाले का बना और ना ही शामी कबाब में वो जायका था। लेकिन ये मेरा फर्स्ट और लास्ट जो ट्राई थी इस पे वही थी। इसके बाद मैं चॉपर में बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये बिल्कुल मलाई की तरह हो गया था और इसका बिल्कुल भी मुझे, मतलब वो मज़ा मुझे नहीं आया। तो यहाँ पे सब्ज़ियाँ जो हैं वो भी मैंने उसी में चॉप कर ली थी। तो अब इसमें मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और डालूँगी बाकी मसाला जात, जिसमें चिली फ्लेक्स डालूँगी, हल्दी डालूँगी, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक। ये सारे मसाले नॉर्मल से मसाले हैं। और इसमें साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा भी मैंने ऐड किया था, और बिल्कुल थोड़ी सी इसमें मैंने अजवाइन भी डाली थी, थोड़ा सा ऑयल भी। और इसको हम अच्छे से मिक्स करके तो इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर में ही रेडी किए थे। उसको अच्छे से ब्रेड को मैंने चॉप कर लिया, इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ये देखें, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये बहुत क्रंची और बहुत ज़बरदस्त से जो है ना बने थे। बहुत बिल्कुल रेडीमेड हमारे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो रेडी हुए थे। इसका टेक्सचर भी और इसकी करकराने की आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे। बहुत ये जो है ना कुरकुरे बने थे। तो यहाँ पे मैंने एक जार में जो है वो ब्रेड क्रम्स डाल दी। जितनी हमें ज़रूरत होगी वो साथ साथ मैं निकाल के यूज़ करती जाऊंगी। और यहाँ पे अब हम अपने नगर्स जो हैं उसकी तैयारी कर लेंगे। 2 अंडे मैंने तोड़ लिए थे, इसको अच्छे से बीट करके रखूँगी। पहले हम नगर्स जो हैं वो रेडी करेंगे, फिर इसको अंडे में डिप करेंगे और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स जो है वो कोट करेंगे। तो इस तरह सारे जो हैं वो मैं रेडी करके तो रख लूँगी और फिर इसको हम फ्रिज में रख देंगे। मैंने थोड़ी सी इस तरह की शेप दी थी, अपने लिहाज से आप कोई भी शेप दे सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि नगर्स की कोई एक शेप हो। मैंने अपनी मर्ज़ी से ये वाली शेप बनाई थी। और ये देखें, हमने यहाँ पे कोट भी कर लिया। वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। यहाँ पे पहले मैंने अंडे में डिप किया, फिर ऊपर ब्रेड क्रम्स जो हैं वो कोट किए थे। और हमारे थोड़े से मसाले में इतने सारे नगर्स जो हैं वो तैयार हो गए। और बच्चियों ने तब तक मुझे जो
कबाब थे, शामी कबाब थे, वो भी रेडी कर दिए थे। तो ये अब मैं इन ट्रेज़ में, क्योंकि फ्रिज में इतनी स्पेस नहीं है, तो एक ट्रे में नीचे रख के ऊपर मैंने ये पॉलीथीन रखी और साथ में ये ऊपर फिर दूसरी लेयर कबाब की रख के, तो ये 2 ट्रे जो हैं हमारी, ये ट्रेज़ जो हैं वो रेडी हुई थी। तो मैंने उसको शिफ्ट कर दिया फ्रिज में। और यहाँ पे जो मैंने इमली का पल्प निकाला था वो वाला इसमें डाल दिया और साथ में थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड किया था। इसको जब अच्छे से उबाला आ जाएगा तो इसमें अब बाकी चीज़ें जो हैं, जो हमें ज़रूरत है इसमें डालने की, तो वो मैं ऐड कर दूँ। सबसे पहले मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। ये आधा चम्मच के करीब नमक था, क्योंकि मेरा बड़ा वाला चम्मच है, तो ये आधा चम्मच से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा था। सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर था। चिली फ्लेक्स ऐड की थी मेरे पास, रेड चिली पाउडर नहीं था, आप अगर है तो वो ऐड कीजिएगा। और साथ में मैंने थोड़ी सी अजवाइन जो है वो भी ऐड की। और साथ में मैंने ऐड कर दी चीनी। गुड़ भी इसमें ऐड किया जाता है, गुड़ मेरे पास नहीं था तो मैंने चीनी ऐड कर दी, क्योंकि हमें थोड़ी सी खट्टी मीठी सी ये चटनी जो है वो चाहिए। जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से पक गई, काफ़ी तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने उनको पकाया था। बाद में मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर लिया, उसको मैंने पानी में घोल के इसमें ऐड कर दिया। कॉर्नफ्लावर की जगह आप मैदा भी डाल सकते हैं, मगर मैदे को इसकी निस्बत तकरीबन 3 मिनट आप मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा पकाना पड़ता है। और अगर ड्राई रोस्ट करके डालेंगे तो फिर तो इतनी ही देर जितनी कि मैंने पकाया था। तो ये देखें जी, हमारी चटनी बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। इस पॉइंट पे आप इसको छान कर फिर ऐड कीजिएगा। तो उसको मैंने रख दिया साइड पे ताकि वो ठंडी हो जाए। तब तक मेरी बाकी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी हैं। तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है ना मैंने रखा था और बिल्कुल अच्छे से ये फ्रीज़ हो चुकी हैं। अब इनको मैं निकाल के तो ज़िप लॉक बैग्स में रख लूँगी। जितने जितने भी एक बैग में आएंगे उस लिहाज से मैं इनको सेट करके रख लूँगी। सारे नगर्स जो है मैंने एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लिए और अब इसको मैं बैग्स में डाल के रख रही हूँ। ये तकरीबन मेरे 3 बैग बने थे और एक बैग में 8 जो है ना नगर्स आए थे, क्योंकि साइज़ में थोड़े बड़े थे तो इसलिए सिर्फ 8 ही आए थे। और ये मेरे 3 बैग जो हैं इससे रेडी हुए थे। ये काम अभी मैं कर ही रही थी तो मेरे हस्बैंड आ गए और वो लेकर आए थे शवारमे। और शवारमे हमारे घर में तकरीबन तीसरे दिन ज़रूर आते हैं, क्योंकि बच्चों और बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे बच्चों ने शोर मचा दिया कि मामा हमें पहले शवारमे जो हैं वो दे दें तो हम खा लें। तो यहाँ पे शवारमे जो हैं वो मैं ले गई, कुछ मैंने ऊपर भेजे। और बाजी चूँकि नीचे ही हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है, वो आपके साथ मैंने इसलिए ज़िक्र नहीं किया क्योंकि बहुत टेंशन वाले दिन गुजरे हमारे पीछे, क्योंकि उनके पेट में हर्नियाँ थी और उस वजह से हमें उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो ऑपरेशन हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा दौड़ थी, तो इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं किया। और दूसरा ये कि मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का दिल नहीं किया, क्योंकि बाजी भी परेशान थे और हम भी, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया वीडियो बनाने का। तो इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। उनका ऑपरेशन बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था, तो इस वजह से जो है ना कुछ उधर भी मसरूफियात थी, तो मेरे व्लॉग काफ़ी लेट हुए पिछले जो हैं। तो इस वजह से ना मैंने आपके साथ वो शेयर नहीं किया। तो इसलिए बाजी जो हैं वो नीचे ही हैं और बच्चियां रात में ऊपर सोती हैं, अम्मी सोते हैं, तो उनका मैंने ऊपर भेज दिए थे और बाकी सब ने नीचे ही खा लिए थे। बातें करते करते मेरे पैकेट्स जो हैं शामी कबाब के वो भी रेडी हो चुके हैं। तो इसमें एक पैकेट में मैंने तकरीबन 10 डाले थे और ये 7 से 8 पैकेट जो है हमारे बने थे। और यहाँ पे चटनी हमारी वो भी ठंडी हो चुकी थी, तो यहाँ पे मैंने इसको एक बॉटल में डाल दिया और जो बचेगी वो मैं एक टिफ़िन में डाल दूँगी। तो इसको मैं नीचे वाले फ्रिज का जो नीचे वाला खाना है उसमें स्टोर करूँगी। और चटनी हमारी इतनी खट्टी मीठी बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई थी। तो ये है जी आज की मेरी वीडियो। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पर, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर भी कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हमें मेहनत करने में मज़ा आए। मेहनत करने का मज़ा तभी आता है जब सामने से इंसान को रिस्पॉन्स मिले और उसकी मेहनत का सिला भी मिले।
तो इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वीडियो मेरी देखते हैं तो फुल देखा करें और प्लीज़ ज़रूर उसको लाइक और शेयर भी किया करें ताकि मेरे व्यू थोड़े से बढ़ें, क्योंकि पहले फिर भी कुछ व्यू आते थे लेकिन अब बिल्कुल भी व्यू जो हैं नहीं आते। तो जब हम व्यू देखते हैं बहुत एक्साइटेड होकर वीडियो तो बना लेते हैं, अपलोड भी करते हैं, लेकिन जब व्यू देखती हूँ ना तो बिल्कुल मेरा दिल जो है ना वो परेशान सा हो जाता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें जो है ना इतनी रिस्पॉन्स जो है इतना नहीं मिल रहा। तो न्यू यूट्यूबर जो हैं उनको ज़रूर सपोर्ट करें ताकि उनको अपनी मेहनत का सिला तो रब ने देना है, लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ा सा आगे से रिस्पॉन्स मिले तो करने का मज़ा आता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने शिफ्ट कर दी थी और ये बाकी चीज़ें रात को मैंने जब यहाँ पे ट्रेज़ रखी थी तो दरवाजे वाली साइड पे रखी, अब वहाँ से निकाल के तो फिर दोबारा मैं यहाँ सेट कर लूँगी। और ये तमाम तैयारी जो है मेरी फुल हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे वीडियो का करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, बहुत मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।